एक बार की बात है, एक गांव में विमला नाम की महिला रहती थी। वह माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने बचपन से ही दुर्गा माँ की पूजा आराधना की थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन वह दुर्गा माँ की पूजा ना करे। ऐसे ही हर रोज की तरह विमला अपने घर के मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा कर रही थी। पूजा खत्म करने के बाद वो भोग लगाती है। माँ, आज मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, इसका भोग लगाओ माँ। उसके बाद विमला आंख बंद करके थोड़ी देर माँ का ध्यान करती है, लेकिन तभी वहाँ उसकी बहू आ जाती है। लो जी देख लो, हो गया सुबह सुबह इस बुढ़िया का ड्रामा शुरू। अरे बुढ़िया, बस अपने इसी ढूंढ में लगी रहोगी या घर का कुछ काम भी करोगी? बहू, मैंने तुम सबके लिए नाश्ता बना दिया है, अभी मेरी पूजा का समय है। अरे तेरी पूजा तो किसी भी समय पूरी ही नहीं होती है। नाश्ता बनाकर कोई एहसान नहीं कर दिया है हमारे ऊपर, अभी पूरे घर की साफ सफाई बची है, जल्दी से जाकर कर। बेटा बस थोड़ी देर रुक जा, उसके बाद मैं सारा काम कर दूंगी। देखना तो मेरे पास इतना फालतू समय है और न ही मुझे तुझसे इतनी बहस करने की जरूरत है। मैंने एक बार कहा ना तो जो काम कहा है ना वो कर, वरना तू जानती है कि मैं तेरा क्या अंजाम करूंगी। विमला की बहू बहुत ही ज्यादा बदतमीज थी और वो हमेशा विमला को बहुत परेशान करती थी। उससे घर का सारा काम जबरदस्ती करवाती और उससे बदतमीजी से पेश आती थी। ए बुढ़िया, चल जल्दी से काम कर। ठीक है, कर देती हूँ। विमला घर का सारा काम खत्म करती है और काम करने के बाद थोड़ी देर आराम करने बैठ जाती है। चलो आखिरकार सारा काम हो गया, अब मैं आराम से बैठकर माता रानी का नाम ले सकती हूँ। अब मैं अपनी माला जपूंगी। आंख बंद करके विमला नाम जप करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वहाँ बहुत से कपड़ों का ढेर लेकर सुनीता आती है और विमला से कहती है, ए बुढ़िया, तूने अपना ड्रामा फिर से शुरू कर दिया। बहू, तुझे पता है ना मैं अभी अपना नाम जप कर रही हूँ, तो तूने मुझे फिर से बीच में क्यों परेशान किया? मैं अभी ही तो घर का सारा काम खत्म करके थोड़ी देर बैठी थी, उसमें भी तूने मुझे बीच में टोक दिया। आहा हा हा, आए बड़ी मुझे कहने वाली। देख बुढ़िया, अभी तो तू इस छत के नीचे आराम से रह रही है ना, वही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तू यहाँ पर दिखेगी भी नहीं, मैं तुझे यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। बहू, तू बार बार मुझे ऐसी धमकियाँ क्यों देती है? मैं तेरा कहा सारा काम करती तो हूँ, फिर भी तुझे मुझसे इतनी परेशानी क्यों होती है? मैं तुझे यहाँ पर यही बताने आई हूँ कि तेरा सारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत से कपड़े धोने बाकी है। चल अब जल्दी से शुरू हो जा, अपना काम कर। सुनीता कपड़ों का सारा ढेर विमला के पैरों के पास रख देती है। चल अब जल्दी से शुरू हो जा अपने काम पर, स्कूल से बच्चे भी आते ही होंगे, उसके बाद उनका खाना भी बनाना है, इसलिए जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। सुनीता का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जिस उम्र में मुझे आराम करना चाहिए और बहू को मेरी सेवा पानी करनी चाहिए, उस उम्र में मैं उसी की सेवा पानी कर रही हूँ। मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है माँ, पर ये तो मुझे हमेशा ही ऐसे कड़वे बोल बोलती है। यहाँ तक कि मेरा बेटा भी मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता, सब मुझे बहुत ताने मारते हैं। अपने आप को संभालते हुए विमला बाथरूम में जाती है और सारे कपड़े धोती है। फिर उसके बाद वो रसोई में खाना बनाने चली जाती है। तभी उसके पोता पोती भी स्कूल से घर वापस आ जाते हैं। दादी देखो, हम स्कूल से आ गए। शाबाश बच्चों, चलो अब जल्दी से कपड़े बदल लो और फिर खाना खा लेना, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। दादी आज क्या बनाया खाने में? हाँ मेरी बच्ची, चलो तुम दोनों अब जल्दी से अपने कपड़े बदल कर आओ। ओके दादी। पायल और पिंटू दोनों चले जाते हैं। दोनों जल्दी से कपड़े बदल कर वापस आते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। दादी, मम्मी कहाँ है? हमें पूरे घर में कहीं भी नजर नहीं आ रही। अरे बुद्धू, मम्मी वहीं फिर से अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करने गई होगी। अरे हाँ, मम्मी को तो बस यही काम है। मम्मी किसी भी चीज के बिना रह सकती हैं, लेकिन किटी पार्टी के बिना ना बिल्कुल नहीं रह सकती। तुमने मेरा डायलॉग बीच में क्यों काटा? तो क्या हुआ? नहीं, मुझे मेरा डायलॉग खुद ही कंप्लीट करना था। चुप करो, इसमें बहस करने वाली कोई बात नहीं है। जब मैं तुम्हारी बातों के बीच में बोलता हूँ तब तुम मुझे डांटती हो, तो अब तुमने खुद ऐसा क्यों किया? ओह बच्चों, तुम दोनों भी ना एक बात का पतंग ही बना देते हो।
अब बस करो और चुपचाप खाना खा लो। ऐसे खाना खाते समय बोलते नहीं है। ठीक है दादी। हाँ, मम्मी के आने से पहले हम खाना खा लेते हैं, नहीं तो मम्मी फिर से हमारे ऊपर बेवजह चिल्लाना शुरू कर देगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। उस समय मम्मी बहुत खतरनाक हो जाती हैं। नहीं पिंटू बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अपने मम्मी के बारे में हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमने कुछ गलत थोड़ी कहा दादी माँ। नहीं बेटा, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं करते। चलो अब चुपचाप खाना खा लो। ठीक है दादी। उसके बाद पिंटू और पायल दोनों खाना खा लेते हैं। खाना खत्म करने के बाद विमला भी बर्तन धोकर रख देती है और उसके बाद अपना नाम जप करना शुरू कर देती है। शाम को पायल घर वापस आती है और उसके बाद विमला रात का खाना बनाती है। कुछ इस तरह विमला के दिन की शुरुआत होती थी और इस तरह उसका पूरा दिन बीत जाता था। इस तरह नवरात्रि आ जाते हैं और विमला इससे बहुत खुश थी। वो हर बार की तरह माता की चौकी लगाती है। चलो सारी तैयारियां हो गई है, अब मैं माता रानी के लिए भोग बना देती हूँ। विमला रसोई में भोग बनाने जाती है। तभी वहाँ सुनीता जाकर विमला को एक नया काम बताती है। अभी 1 घंटे में सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। देख बेटा, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, मुझे माता रानी को भोग लगाना है। मैं पहले भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही बाकी काम करूंगी, क्योंकि अब नवरात्र है, मुझे माता रानी की पूजा करनी है। सुनीता विमला को भला बुरा कहने लगती है, लेकिन विमला उसकी एक बात नहीं सुनती और माता रानी का भोग तैयार करती है। फिर वह माता रानी को भोग लगाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन सुनीता को ये सब पसंद नहीं आता। विमला ने नवरात्रि में पूरे 9 दिन का व्रत रखा था, लेकिन उसके बावजूद सुनीता उससे काम करवा रही थी। इस तरह दिन गुजरते हैं। फिर काफी दिनों बाद विमला की तबीयत खराब हो जाती है। बुढ़िया जल्दी उठ, घर का काम करना है। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे दिखता नहीं कि मेरी तबीयत कितनी खराब है? तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? घर का सारा काम पड़ा है, उसे कौन करेगा? मैं करूंगी सारा काम। विमला और सुनीता देखते हैं कि उनके दरवाजे पर एक प्यारी सी लड़की है, जिसमें से एक अलग ही तेज प्रकाशित हो रहा था। तू कौन है? मेरा नाम मीना है, मुझे काम की तलाश है। ए लड़की, जा यहाँ से, मुझे कोई नौकरानी नहीं चाहिए। हमारे घर में पहले ही एक बोझ है। देखो, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 2 वक्त का खाना और सोने के लिए जगह चाहिए। सुनीता मन में सोचती है कि यह तो बहुत अच्छा है, इसलिए सुनीता उस लड़की को काम पर रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ विमला उस लड़की को बस देखते ही रह जाती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मेरे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। तब वह लड़की घर का सारा काम करने लगती है, जिसे विमला बहुत ध्यान से देख रही थी। क्या हुआ माई, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें देखकर एक अपनापन महसूस हो रहा है। तुमसे मेरी नजर ही नहीं हट रही। तुम किसी शक्ति का प्रतीत होती हो। तुम भी ना माए, लगता है ज्यादा बीमार हो गई हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मीना विमला के लिए काढ़ा बनाकर लाती है, जिसे पीने के बाद विमला बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुमने मेरे ऊपर कैसा जादू किया है? मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पा रही थी, लेकिन तुमने बस एक काढ़े से मुझे बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया। कुछ तो बात है तुम में। इस तरह वो लड़की विमला का भी ध्यान रखती थी और घर का सारा काम भी करती थी। दिन गुजर रहे थे और सुनीता जब भी विमला से उल्टा बोलती या उसे परेशान करने की कोशिश करती, तब वह लड़की उसे सबक सिखाती थी। जैसे एक बार जब सुनीता खाना खा रही थी, तब उसे बहुत तेज मिर्ची लगती है। बहुत ज्यादा मिर्च है, हमारे खाने में तो नहीं है, तुम्हें ही इतनी मिर्च क्यों लग रही है? खाने में मिर्च लगना, सामान इधर उधर हो जाना, या फिर कभी कहीं गिर जाना, अक्सर सुनीता के साथ ऐसा होने लगा था। पता नहीं आजकल मुझे क्या होने लगा है। जब से मीना उस घर में आई थी, तब से विमला और उसके बेटे के बीच की दूरियां भी खत्म हो गई थी। माँ, तुम अच्छे से खाना खा लेना और सो जाना, कुछ बात हो तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, अब तू भी जाकर सो जा। रजत वहाँ से चला जाता है और विमला की आंखों में आंसू आते हैं। तब मीना उससे उसके रोने का कारण पूछती है। आज पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे इस तरह बात की है, वरना ये तो भूल ही गया था कि इस घर में इसकी माँ भी है। जब से तुम घर में आए हो, तब से सब ठीक हो गया है। चिंता मत करो, आगे भी सब ठीक ही होगा।
तभी विमला को मीना की जगह दुर्गा माँ नजर आती है, जिसे देख विमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ तुम? हाँ मैं माँ। मेरे तो भाग खुल गए कि मुझे आपके दर्शन हो गए। बस अब मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। माँ आपके दर्शन पाने को मेरी आँखें तरस गई थी। लेकिन माँ आप इस तरह हमारे घर में एक लड़की बनकर आए और आपने हमारे घर का काम किया। मुझे इस बात का बहुत दुख है, बल्कि मुझे आपकी सेवा पानी करनी चाहिए थी। तुम चिंता मत करो पुत्री, मैं कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती। मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जब भी उनके ऊपर संकट आएगा, मैं किसी न किसी रूप में उनके पास अवश्य आऊंगी। इसलिए तुम चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। माँ। उसके बाद विमला की आंख खुल जाती है और वह देखती है कि यह उसका एक सपना था। माँ। विमला इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तब वह मीना को ढूंढती है, लेकिन मीना भी उसे पूरे घर में कहीं नजर नहीं आती। लेकिन वही मीना के बिस्तर के पास उसे एक छोटा सा त्रिशूल नजर आता है। विमला समझ जाती है कि उसे सच में ही माँ के दर्शन हुए हैं। मुझे माँ मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन के बाद से सुनीता भी ठीक से रहने लगी थी। अचानक से उसकी बुद्धि भी पलट गई थी। सब माता रानी की जो कृपा थी, और वह अपनी सास यानी विमला से काम करवाने की बजाय खुद घर का सारा काम करती और उसकी सेवा पानी करती थी।